गाइज वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्राइवेट कॉलेज में टोटल फीस कितनी लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल फीस कितनी लगती है। और एक वीडियो मेरा कल आया था जो मतलब प्राइवेट कॉलेज जिनके 70 तक नंबर है उनको कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने उस वीडियो में क्लियर बता रखा है कि 70 नंबर बॉर्डर नंबर है। आप चॉइस फिलिंग सही से करो, अगर आपका लक होगा तो मिल जाएगी, वरना प्राइवेट तो मिल ही जाएगी। फिर भी उस पर कमेंट आ रहे हैं कि इतने पे नहीं मिलेगी, इतने पे नहीं मिलेगी। वो तो कोई कंफर्म कुछ भी नहीं कह सकते, अभी कंफर्म कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अभी मैं आपको कह दूं कि आपको कॉलेज मिल जाएगी, फिर नहीं मिले तो ब्लेम मेरे पे आ सकता है। इसलिए जो रियलिटी है हमें वही बतानी है। मैंने कंफर्म पहले ही बताया था, वो बॉर्डर नंबर है, मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती, लेकिन अपन को एंड तक काउंसलिंग सही से करवानी है। मैंने ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं कहा है, क्योंकि मेरे को अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैसेज करके कि कंफर्म बता दो। कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन हमने एक आइडिया बता दिया है कि मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती। जो लो कट ऑफ की कॉलेजेज है आप उनको फिल करो तो मिल ही जाए, लेकिन उनको प्राइवेट की टॉप कॉलेजेज ज़रूर मिल सकती है। तो अब अपन बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या लॉसेज है। अब सब बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज लो, गवर्नमेंट कॉलेज लो, तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी सारे बेनिफिट गवर्नमेंट कॉलेज में ही हो। कुछ बेनिफिट होते हैं तो कुछ लॉसेज भी तो होते हैं। ऐसा थोड़ी है प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के केवल लॉसेज ही है, हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों होते हैं। तो अपन इसी चीज़ पे बात करेंगे कि आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप चाहे प्राइवेट, पहले तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करो, आगे जॉब पर इसका कोई कोई कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी। प्राइवेट कॉलेज वाले भी बीएससी नर्सिंग से ग्रेजुएट होंगे 4 साल के, और आप भी 4 साल में ग्रेजुएट होगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से आए हो इसलिए आपको जॉब में पहले छूट दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्सेट का एग्ज़ाम, आरआरबी का एग्ज़ाम, सब कुछ नंबर के बेसिस पे ही होगा। जो ऐसा नहीं देखा जाएगा कि आप गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट से हो। इसलिए ये दिमाग से निकाल दो कि आगे जॉब में प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने के कुछ लॉस होंगे, कि आगे कोई भी लॉस नहीं है, चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो। पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट इस वजह से भी शायद प्राइवेट से नहीं कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो ऐसा कोई भी सीन नहीं है। बीएससी नर्सिंग चाहे आप प्राइवेट से करो चाहे गवर्नमेंट से करो, जॉब के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना होगा। जो प्राइवेट वालों के लिए भी वही होगा, और गवर्नमेंट से जो बीएससी नर्सिंग करते हैं उनके लिए भी वही होगा। तो बीएससी नर्सिंग, हमें पता है बीएससी नर्सिंग ऐसा कोर्स है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका आगे सबसे ज़्यादा जो मेन एग्ज़ाम है वो नॉर्सेट का ही होता है। उसमें अभी 80% लड़कियां जा सकती हैं और 20% बॉयज़ को लेते हैं। तो ये 80-20 का रेशियो है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले में ये रेशियो 50-50 कर सकते हैं, कि मतलब 50 बॉयज़ 50 गर्ल्स। लेकिन अभी तक 80-20 का रेशियो ही है एम्स में। और एम्स से बीएससी नर्सिंग बॉयज़ नहीं कर सकते, केवल गर्ल्स कर सकती है। लेकिन जैसे अपन लोगों ने आरयूएचएस से बीएससी नर्सिंग की और अब अपन को एम्स में जाना है, एम्स की कॉलेज से बॉयज़ बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, लेकिन एम्स में यहाँ से बीएससी नर्सिंग करके एम्स का एग्ज़ाम देके एम्स के एग्ज़ाम को फाइट करके वो बीएससी नर्सिंग में एम्स में लग सकते हैं, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर लग सकते हैं। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखो। एम्स की कॉलेज से चाहे बॉयज़ बीएससी नर्सिंग ना कर सके, लेकिन आरयूएचएस जैसे अभी अपन बीएससी नर्सिंग करते हैं, यहाँ से बीएससी नर्सिंग करके एम्स का एग्ज़ाम फाइट करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब प्राइवेट कॉलेज से बेनिफिट, पहला बेनिफिट तो यही है, चाहे आप गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, आगे जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो फॉर्म प्राइवेट, जो फॉर्म गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग करके स्टूडेंट भर सकते हैं, वो प्राइवेट वाले भी भर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से अगर अपन बीएससी नर्सिंग करते हैं ना, तो अपन को ना स्कॉलरशिप फिक्स होती है। मैंने बताया था ना कि स्कॉलरशिप गवर्नमेंट में भी मिलती है, प्राइवेट में भी मिलती है। लेकिन गवर्नमेंट में तो स्कॉलरशिप फिक्स है कि आपको मिलेगी मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट डेट निकाल देती है। फिर अपन यहाँ कॉलेज के थ्रू कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है और उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। मैंने इस पे वीडियो बनाना चाहा है कि किस कैटेगरी को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। मैंने ये तो बताया था कि किस किस कैटेगरी को स्कॉलरशिप मिलती है। अब मैं बताऊँगी
कि किस कैटेगरी को कितनी स्कॉलरशिप मिलती है और फीस जमा करवाने के कितने बाद में स्कॉलरशिप वापस आ जाती है। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं करते तो आगे भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती 4 साल तक। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो जो स्कॉलरशिप वाला सीन है ना, वो गवर्नमेंट में तो फिक्स है कि स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन प्राइवेट में ऐसे है कि प्राइवेट में भी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन वो कॉलेज पे भी कभी कभी वेरी कर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है प्राइवेट कॉलेज वाले स्कॉलरशिप देना ही नहीं चाहते। इस वजह से आप एक बार ना जहाँ पे जाओ ना, तो इस स्कॉलरशिप को क्या सीन है, इसको जिस भी प्राइवेट कॉलेज में जाओ ना, पहले पूछ लेना। आप जिस भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो ना, वहाँ पे सब कुछ पहले पूछ लेना, क्योंकि बाद में कुछ भी नहीं होने वाला। गवर्नमेंट में तो ऐसे बहुत छूट मिलती है हम गवर्नमेंट वालों को, तो कॉलेज में रहने के लिए, लेकिन प्राइवेट वाले किसी की नहीं सुनते, उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। इसलिए आप ये चीज़ कन्फर्म कर लेना कि स्कॉलरशिप मिलना वापस फिक्स तो है ना, क्योंकि ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि प्राइवेट में स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आप समझ जाओ प्राइवेट वालों के सब कुछ हाथ में होता है, हमारे तो जैसे गवर्नमेंट है, टीचर्स के कुछ भी हाथ में नहीं होता। बहुत सारे आगे आगे के प्रोसेस होते हैं, तो वो तो हो के ही रहेंगे ना। हमारी स्कॉलरशिप टीचर्स खा सकते हैं, तो गवर्नमेंट में तो ऐसा सीन होता है, लेकिन प्राइवेट में डायरेक्ट प्राइवेट के अंडर में ही होता है। इसलिए आप ये फिक्स कर लेना कि स्कॉलरशिप मिलती तो है ना। उसके बाद में जब भी प्राइवेट कॉलेज में जाओ तो उसका आईएनसी अप्रूवल चेक कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है उनको मोस्टली आईएनसी अप्रूवल मिला हुआ होता है। और ये भी होता है कि आईएनसी इंस्पेक्शन होगा तो आईएनसी इंस्पेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। वरना आपको पता है जब 1 साल अपन आईएनसी अप्रूवल करवाते हैं तो उसके बहुत सारे खर्चे लगते हैं, 10 लाख के समथिंग। तो इतना खर्चा लगता है, तो शायद प्राइवेट वाले आईएनसी आपको अभी तो बोल दे कि नहीं आईएनसी अप्रूवल नहीं है कॉलेज, लेकिन आप 4 साल तक मतलब यहाँ पे रहोगे 8 सेमेस्टर तक, तब आईएनसी अप्रूवल हो जाएगी, आपको ऐसा बोल दे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए आईएनसी अप्रूवल करवाने के आईएनसी अप्रूवल इंस्पेक्शन होने पर बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। क्या पता आपको प्राइवेट वाले बेवकूफ़ बना रहे कि नहीं 4 साल में हो जाएगा आईएनसी अप्रूवल। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए आप हो सके तो पहले आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज को ही चूज करना, अगर आप प्राइवेट में आपके अच्छे नंबर है। और अगर फिर भी आपको आईएनसी अप्रूवल कॉलेज नहीं मिल रही, आपको मतलब कॉलेज तो लेनी है बट आपके उतने नंबर नहीं है जिससे आपको आईएनसी अप्रूवल मिले, तो आपको क्या करना है, उनसे पहले कन्फर्म पूछ लेना है कि 4 साल में आईएनसी अप्रूवल मिल तो जाएगा ना। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज को तो मिल जाता है आईएनसी अप्रूवल। अब इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी आईएनसी अप्रूवल क्या है, किस कॉलेज को मिलता है, क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। और आईएनसी अप्रूवल कॉलेज नहीं है उससे अपन बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, तो आगे कौन कौन से नर्सिंग के एग्ज़ाम अपन नहीं दे पाते, तो उसके बारे में भी मैं 1-2 दिन में सब कुछ पता करके आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। लेकिन आपको जितना हो सके जब आप प्राइवेट कॉलेज लेते हो तो आईएनसी अप्रूवल कन्फर्म पूछ लेना, क्योंकि वो बेवकूफ़ भी बना सकते हैं। हो सके तो आईएनसी अप्रूवल है जो उससे ही करो, अगर नहीं है तो उनसे कन्फर्म पूछो कि कब तक हो जाएगा। जैसे क्योंकि आईएनसी इंस्पेक्शन जब गवर्नमेंट में होता है तो कोई खर्चा नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है, सब कुछ गवर्नमेंट के थ्रू ही होगा। लेकिन प्राइवेट में आईएनसी इंस्पेक्शन के बहुत बहुत खर्चे होते हैं, इसलिए प्राइवेट कॉलेज शायद आईएनसी इंस्पेक्शन करवाना ही ना चाहे, क्योंकि खर्चा बहुत होता है और आपको बेवकूफ़ बना दे कि नहीं 4 सालों में आईएनसी अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस चीज़ को कंफर्म कर लेना आप पहले ही। और मैं क्लियर बोल रही हूँ, ये आप पहले ही कंफर्म कर लो, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होना है। कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये 2 चीज़ें तो पहले ही कंफर्म कर लेना। उसके बाद में बात करते हैं स्टडी में क्या क्या। एक और चीज़, आपको बॉन्ड पहले ही कंफर्म कर लेना है। मतलब आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लिया आपने, बाई चांस आपका किसी और एग्ज़ाम में हो गया, या फिर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई, कोई भी कंडीशन कि अब आपको बीएससी नर्सिंग छोड़ना है, तो अपन को पता है बीएससी नर्सिंग में जब अपन एडमिशन लेते हैं तो अपन को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। जैसे हमारी कॉलेज है, हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं गवर्नमेंट में। फिर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जयपुर जाते हैं, फिर वहाँ से वापस आते हैं। और अपन जब 4 साल तक रहते हैं ना, तब तक यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही कॉलेज वालों के पास रहते हैं। ऐसे नहीं है फ़ोटो कॉपी रहती है, 10th 12th सब की ओरिजिनल मार्कशीट ही रहती है। तो जब अपन कॉलेज छोड़ते हैं तो कॉलेज छोड़ने पर जो अपन फ़ीस देते हैं उसको ही बॉन्ड फीस कहते हैं। जैसे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ते हो तो आपको 51,000 की फ़ीस जमा करवानी होती है पहले। चाहे आप किसी भी रीज़न की वजह से कॉलेज छोड़ो, आपको 51,000 की फ़ीस जमा करवानी होती है। उसके बाद ही आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलेंगे।
तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो ये सीन है। वैसे ही आप प्राइवेट कॉलेज का पता कर लो कि आपको अगर बाई चांस बीच में कॉलेज छोड़नी पड़ी तो कितने पैसे लेंगे प्राइवेट वाले, जिससे आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दे दें। तो इस चीज़ को भी आप एक बार ना जिस भी प्राइवेट कॉलेज में जाओ पूछ लेना। आपका चाहे ये है ही नहीं कि मेरे को तो कॉलेज छोड़नी भी नहीं है, फिर भी आप एक बार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लो, क्योंकि वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आप बॉन्ड फीस का भी उस कॉलेज से कन्फर्म पूछ लेना। उसके बाद में बात करते हैं स्टडी में कितना डिफरेंस रह जाता है प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज से। अपन बीएससी नर्सिंग करते हैं तो स्टडी पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले स्टडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। स्टडी प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत शानदार होती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वालों को भी रेपोटेशन जमानी होती है। क्योंकि अगर वो स्टडी अच्छी नहीं करवाएंगे तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट उसमें एडमिशन लेंगे ही नहीं उस कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेजों की कमी थोड़ी है, दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। इसलिए जो स्किल और नॉलेज है ना, वो प्राइवेट कॉलेज के टीचर्स को भी बहुत होता है, बहुत अच्छी स्टडी करवाते हैं। वहाँ पे फीस भी बहुत अच्छी होती है, तो आप समझ जाओ स्टडी तो अच्छी करवाएंगे। फैकल्टीज अच्छी होती है, क्योंकि फैकल्टी भी अच्छी होगी। जैसे हमारे एक टीचर्स है जो अभी हमें पढ़ा रहे हैं, वो भी क्लास छूटने के बाद प्राइवेट वालों की एक क्लास लेते हैं। तो आप समझ जाओ टीचर्स अच्छे होंगे, फैसिलिटी भी अच्छी होगी, तो सारी चीज़ें अच्छी होगी। ऐसा स्टडी से रिलेटेड कुछ नहीं है। अगर आपको स्टडी चाहिए ना तो आप ऑफकोर्स प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन ले लो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे इतने प्रोग्राम होते हैं ना, हर दूसरे दिन प्रोग्राम होता रहता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसा कोई भी सीन नहीं है, सिंगल वन प्रोग्राम भी नहीं होता। कुछ कुछ कॉलेज में तो प्राइवेट में फ्रेशर पार्टी तक नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो छूट गया, जो सिलेबस हो गया, बस। क्लासेज कंप्लीट सिलेबस नहीं करवाया जाता, खुद से ही पढ़ना होता है, खुद का सिलेबस खुद को ही कंप्लीट करना होता है। लेकिन हाँ, ऐसे है कि फ़ीस कम लगती है गवर्नमेंट में, बाकी गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट ही होती है। आप खुद ही समझो, हमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत छूट होती है। जैसे अभी मैंने बताया था ना, हॉस्पिटल ड्यूटीज जो होती है ना, वो प्राइवेट कॉलेज में मतलब कम लगती है, फर्स्ट सेमेस्टर में तो लगती नहीं। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है वहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब ओपन माइंडेड वाला सीन रहता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में बहुत रेस्ट्रिक्शन होती है, लाइक बॉयज़ और गर्ल्स बोल नहीं सकते, बॉयज़ और गर्ल्स की एक वार्ड में ड्यूटी नहीं लगाते मोस्टली। तो ये चीज़ें प्राइवेट में ही देखी जाती है, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। और प्राइवेट कॉलेज में एक चीज़, फ़ोन अलाउड नहीं होता। मोस्टली जो प्राइवेट कॉलेज है ना, वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता। ना कॉलेज में फ़ोन अलाउड होता है, ना हॉस्पिटल में फ़ोन अलाउड होता है। आप फ़ोन लेके नहीं जा सकते। घर से आप फ़ोन लेके आते हो, आपको जमा करवाना पड़ेगा ऑफ़िस में। हमने खुद ने देखा है, जब हम हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में जाते हैं, जो हमारे साथ वाले प्राइवेट कॉलेज वालों की हॉस्पिटल ड्यूटी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वहीं पे लगती है। तो हमें जब भी कोई भी लेबोरेटरी वैल्यू या कुछ भी चेक करना होता है, तो उनको जब फाइल वगैरह बनानी होती है, उनके कुछ भी डाउट होते हैं, तो वो हमारा फ़ोन यूज में लेते हैं, क्योंकि उनको फ़ोन कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्टेड है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ोन अलाउ है, बॉयज़ और गर्ल्स साथ में ड्यूटी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं और स्टडी भी होती है, क्योंकि मतलब ऐसा है, गवर्नमेंट कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है, जैसे स्पोर्ट्स वीक हो गया, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में इतना स्पोर्ट्स वीक वगैरह कुछ भी नहीं होता, इनफैक्ट फ्रेशर पार्टी भी नहीं होती, क्योंकि उनका एक ही काम होता है, पढ़ाते जाओ और बहुत सारा पढ़ाते जाओ। और लास्ट में वो क्या करते हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उन जो जो भी सिलेबस है उनका, मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जो भी सिलेबस है उनका कंप्लीट टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। लास्ट में तो उनके टेस्ट ही चलते हैं, जबकि गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, मज़े करो और अपने आप से पढ़ो। तो इसलिए मैं तो बोल रही हूँ, पढ़ाई के रिगार्डिंग तो आपको स्किल और नॉलेज चाहिए, जो आपको गवर्नमेंट से भी मिल सकता है, प्राइवेट से भी मिल सकता है। तो वो पढ़ाई तो खुद पे डिपेंड करती है। तो पढ़ाई के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है, आप प्राइवेट में एडमिशन ले लो। और फीस के अकॉर्डिंग देखें तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बताया प्राइवेट कॉलेज में टोटल फीस कितनी होती है। और ये भी बताया कुछ प्राइवेट कॉलेज में ऐसा सीन भी होता है, अगर आप एक दिन भी कॉलेज नहीं जाते ना, आपको 100 रुपये जमा करवाने होते हैं कि आप कॉलेज क्यों नहीं गए। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है, गवर्नमेंट में छुट्टियाँ कभी नहीं मिलती। अगर आपने रेगुलर 2 दिन तक छुट्टी रख ली ना, तो एक्शन ले लेते हैं। मैंने अभी आपको एक वीडियो में बताया होगा, हमारी कॉलेज में हम 10 लोगों की, जिसमें मैं भी थी, हमारी अटेंडेंस कम थी, हमें एग्ज़ाम में बैठने तक नहीं दिया था, इतना मुश्किल से एग्ज़ाम में बिठाया था। इसलिए आप ये माइंड में मत लेना कि गवर्नमेंट से करेंगे अच्छी छुट्टियाँ मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट में आप छुट्टी रख ही नहीं सकते। अगर आपने 2-3 दिन एक
मतलब 7 दिन तक तो छुट्टी रख ली ना तो मैं आपके घर पे नोटिस आ जाएगा। इसलिए आप गवर्नमेंट में छुट्टियाँ नहीं रख सकते। और अगर आपको 1 दिन की भी छुट्टी रखनी है ना, तो आपको पूछ के रखनी है। अगर आप कॉलेज चले भी गए, आपको आधे दिन की छुट्टी जाना है, तो भी आपके नाम से वहाँ पे डायरी बनती है, उसमें आपको एप्लीकेशन लिख के फिर जाना होता है। लेकिन प्राइवेट में आप छुट्टियाँ ले सकते हो क्योंकि उनके तो बेनिफिट है, अगर आप छुट्टियाँ लोगे तो वो आपसे पैसे लेंगे। 1 दिन मतलब नागौर में 2 कॉलेज है, जो उसमें एक में तो ये सिस्टम है, अगर आप 1 दिन की भी छुट्टी लेते हो तो आपको 100 रुपए जमा करवाने होते हैं जुर्माना के लिए। लेकिन एक कॉलेज में ऐसा सिस्टम नहीं है। इसके साथ ये भी सिस्टम है कि अगर आप मतलब उम, मतलब अगर आपकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है, तो आपको पैसे देने होंगे। कुछ पैसे मतलब 10,000 15,000 जो भी उनके होते हैं चार्जेज़, वो देने होते हैं, तभी आपकी अटेंडेंस कंप्लीट करके आपको एग्ज़ाम में बिठाई जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट में आपको नोटिस भेजना होता है, रिक्वेस्ट करनी होती है, तब बिठाते हैं, पैसे नहीं लेते। तो ये थोड़ा-सा आप ध्यान रखना जब भी आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करो। स्टडी के रिगार्डिंग कुछ भी मतलब नहीं है ऐसा। प्राइवेट कॉलेज में स्टडी बहुत अच्छी होगी। आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप आपको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको चेक कर लेना है। कॉलेज आईएनसी अप्रूवल है या नहीं है, इसको चेक कर लेना है। आपको बॉन्ड कितना देना पड़ेगा अगर आप बाई चांस कॉलेज छोड़ते हो, तो इसको चेक कर लेना। बाकी स्टडी अच्छी होती है, आगे ऐसा कुछ नहीं है प्राइवेट से आपने बीएससी नर्सिंग की है तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जॉब आपको आपकी स्किल और नॉलेज से मिलेगा। बाकी रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं प्राइवेट कॉलेज में, जितने गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होते। मोस्टली प्राइवेट कॉलेज में फ़ोन भी अलाउड नहीं होता। तो आप वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर कंप्लीट चेक कर लेना, क्योंकि हर प्राइवेट कॉलेज का फ़ीस स्ट्रक्चर अलग-अलग होता है। कुछ 1 साल में 3 फर्स्ट साल में 3 लाख सैलरी लेते हैं, उसके बाद में 1-1 लाख सैलरी लेते हैं। कुछ लोग हर साल बराबर सैलरी लेते हैं, कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज में किस्तों में भी सैलरी लेते हैं, कुछ लोग ऐसे किस्त में नहीं लेते, कंप्लीट सैलरी साथ में ही लेते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो जिस प्राइवेट कॉलेज में भी आप एडमिशन लो ना, उसमें एक बार चेक कर लेना। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात को रोकना चाहूँगी। बाकी आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं सारे, आप ऐसे मत सोचो मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ, उनको एनालिसिस भी करती हूँ और इस वीडियो में उनके कहीं न कहीं आंसर भी दे देती हूँ, और आपको भी ये पता चल रहा होगा, हाँ, हमें हमारे क्वेश्चंस और कमेंट के आंसर मिल रहे हैं। इसलिए आप ऐसे मत सोचो मैं कमेंट नहीं पढ़ती, मैं सब कुछ कमेंट पढ़ती हूँ और अगले वीडियो में उन कमेंट के रिप्लाई भी कर देती हूँ। जैसे मैंने पहले ही रिप्लाई किया, मैं कन्फर्म कुछ नहीं कह सकती आपके जब तक 70 नंबर है, कॉलेज मिले या ना मिले, क्योंकि कन्फर्म कह के हम स्टूडेंट को वहम में नहीं रख सकते। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन प्राइवेट कॉलेज तो मिल ही जाएगी। बाकी आपको जिस पे भी वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि हमें पता चले कि आगे हमें कौन-सा वीडियो बनाना है। बाकी आपको मेरी ये जो इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है, मेरा नॉलेज पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें भी बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। क्योंकि आपको जब कॉलेज लाइफ में आप आओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने बिजी बिजी हो जाओगे। आपको बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ता है बीएससी नर्सिंग में, ऐसा कुछ नहीं है पढ़ना नहीं पड़ता। आप बुक रिव्यू देखना मेरी प्लेलिस्ट में जाके, आपको पता चलेगा कि एक सेमेस्टर में कितनी बुक होती है और कितना पढ़ना होता है। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरी मेहनत को सपोर्ट करो और लाइक करो। थैंक यू।